नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 दिया गया बेटा, तो A is equal to mu into G होता है, तो सीधे सीधे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. तो t is equal to 2 second पे मैक्सिमा है और एक्सेलरेशन पूछा गया और ये xt ग्राफ है. तो xt ग्राफ के अंदर बेटा टाइम पीरियड 8 सेकेंड का है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन 8 रख देंगे, दैट इज पाई बाई 4. तो x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 टी आ गया, तो v डिफरेंशिएट करने पे पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 टी आ जाएगा. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एंड दैट इज माइनस पाई बाई स्क्वायर. तो a की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 साइन पाई बाई 4 टी आ जाएगा एंड मैक्सिमा लिया गया मैग्नीट्यूड वाइज, तो साइन पाई बाई 4 टी की जगह पे हम साइन 91 ले लेंगे, तो आंसर हमारा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा बेटा. गॉट इट? तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a satellite is orbiting just above the surface of earth with the time period t. If d is the density of earth and g is the universal gravitational constant, the quantity 3 pi upon capital G d represents. तो आपको पता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ए क्यूब होता है, तो मास की जगह पे 4/3 पाई ए क्यूब इंटू डी डेंसिटी रख दीजिए, तो ए क्यूब कट गया और 4 पाई भी कट गया, तो हमारे पास में बच जाएगा 3 पाई अपॉन जी डी एंड दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. आगे चले बेटा. बेटा नेक्स्ट केस है, a very long conducting wire is bent in the form of semicircular shape A to B as shown. The magnetic field at point P for a steady current configuration is given by. तो बेटा ये जो आपका मैंने इसको वायर का नाम दे दिया 1 2 और 3, देख रहे हैं ना 1 2 और 3. तो 1 के एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा एंड इट विल बी, अगर आप थंब को करंट के डायरेक्शन में ए पॉइंट की तरफ पॉइंट करते हुए रख दें तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स पी इनटू द स्क्रीन, तो बी इज पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन. तो बेटा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा. और सेकेंड वाला वायर जो है उसकी उसके हिसाब से आप अपने थंब को लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर दीजिए, तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स पी की तरफ जब पॉइंट कर रहा है तो इट इज पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन बेटा, तो ये भी इनटू स्क्रीन जा रहा है, तो इसका भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा. तो मैंने दोनों को इकट्ठे ही यहां पर लिख दिया है, इसीलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर लिखा है एंड क्रॉस मैंने दिखाया है क्योंकि ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है. अब सेमी सर्कल वाला पार्ट, तो सेमी सर्कल वाला जो पार्ट है बेटा उसमें देखिए आप ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहां पर डॉट बनेगा ना कि क्रॉस. और बेटा यहां पर आई स्पेशल कितना लेंगे हम, पाई आई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई अपॉन आर आ जाएगा. पाई यहां पर एंगल है बेटा, है ना, तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है इससे. बेटा यहां पर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्लोज बाय लग रहा है, लेकिन ये ठीक ऑपोजिट करके लिखा गया है इसमें, तो ध्यान से इसको डील करने की जरूरत थी. आगे चलता हूं बेटा. अगला सवाल बेटा, दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल एम्बिगुअस क्वेश्चन. व्हाई? लेट मी टेल यू. In the figure shown, what is the equivalent focal length of the combination of lenses? Assume that all the layers are thin. तो बेटा आपने पढ़ा हुआ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन, यहां पर आपने पढ़ा हुआ है म्यू 1, तो म्यू 1 यहां पर 1.6 होना चाहिए था, लेकिन ऑथर ने ऑब्जर्वर को यहां पर रखा है या यहां पर रखा है ये ऑथर ने नहीं बोला है. लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जा रहा है. अगर इसको सेकंड प्लेस पर रख देते हैं तो फिर कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा
और इसीलिए ऑथर के माइंड को रीड करते हुए इस क्वेश्चन में जस्टिफाइड आंसर आपका -100 सेंटीमीटर का जाएगा, और इसीलिए मैंने लिख दिया है क्लोजेस्ट एज पर एग्जामिनर्स थॉट। आगे चलता हूं बेटा, और आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना, सीधा सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू मीडियम इन विच द ऑब्जर्वर इज, एंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है बेटा, बस यहाँ पर किस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसी पर सारा खेल टिका हुआ है बेटा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर है जो मैं आगे जब कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करूँगा वीडियो लेक्चर में। ये मेरा अपना शॉर्टकट है। आगे चलता हूँ बेटा। नेक्स्ट, two thin lenses are of same focal length f, but one is convex and the other is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination, तो आपने पढ़ा हुआ बेटा P is equal to P1 plus P2 लेते हैं जब ये कंबाइन करके लेंसेज को कांटेक्ट में रखा जाता है। तो एक का पावर P है तो दूसरे का पावर -P है, तो नेट पावर 0, और पावर 0 तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। 0 पावर वाला गॉगल लगाते हैं ना बेटा, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर विल बी infinity. Straight question. Next, a wire carrying a current I along the positive x-axis has length L. It is kept in a magnetic field B. दिया हुआ है बेटा यहाँ पे। The magnitude of the magnetic force acting on the wire is, तो हम बेटा फोर्स के लिए क्या लेते हैं, I L क्रॉस B। तो L जो है यहाँ पर L I कैप है और B वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, तो I क्रॉस J विल गिव यू प्लस K, एंड I क्रॉस K विल गिव यू माइनस J। तो माइनस J और यहाँ पर जो माइनस साइन है मिला करके प्लस J हो जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू बेटा। तो 3I प्लस 4J का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसीलिए 5IL यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट from a gun is fired on a rectangular wooden block of velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन को मैजिकली बगैर पेन पेपर के कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए बेटा। u by 3 स्पीड 1/3 हो गया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो गई। तो 1/9 काइनेटिक एनर्जी बची हुई है, तो खर्च कितना हुआ 8/9। तो 8/9 एनर्जी में 24 सेंटीमीटर गया, तो 8 3 जा 24 होता है बेटा, आपको पता है ना। तो यानी कि 1/9 एनर्जी में 3 सेंटीमीटर और जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, द करेक्ट आंसर इज 27 सेंटीमीटर। मेरे इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं और कैसे इसको मेंटली मैजिकली सॉल्व किया जा सकता था। अगला सवाल, an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 100 वोल्ट, तो 10 to the power 2 पहले से आप रिजर्व कर दिया गया है यहाँ पे। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा माइनस क्यू से पी कितनी दूरी पे है, तो 3 + 5 8 की दूरी पे, तो मैंने 8 ले लिया है, और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 to the power -2 लिखना पड़ेगा, और प्लस क्यू से बेटा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पर 10 to the power -2, तो 10 to the power -2 को ऊपर भेजेंगे तो 10 to the power 2 हो जाएगा। उसको साइलेंट कर दीजिए क्योंकि ऑथर कह रहा है कि 10 to the power 2 वोल्ट में ही लेना है उसको। तो हमें यहाँ पर सीधा KQ/2 माइनस KQ/8 करना है, दैट इज 3KQ/8 हो जाएगा बेटा, एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is, तो बेटा 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है। जी की वैल्यू मैंने अभी एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें ही बताया था बेटा, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
को अगर मैं लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दूं तो -10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड हो गया। तो यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बॉल फेंकता हूं तो एवरी सेकंड स्पीड डिक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए पिछला वाला केस में 140 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो 14 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था। अब यहां पर बेटा 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो बेटा 0.4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो 0.4 सेकंड उसको एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाने में लगेगा, 0.4 सेकंड वापस यहाँ आने में लगेगा। तो 4 सेकंड में 0.8 सेकंड तो जाने और आने में उस हाइट तक इसमें चला गया बेटा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देखिए 0.4 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 0.4 सेकंड यहाँ आने में लगा, तो बाकी का 3.2 सेकंड में वो ये ब्रिज की हाइट को कवर करेगा, है ना बेटा। तो यहां से टोटल टाइम जो लगा है वो 3.6 सेकंड लगा है और यहां से यहां तक आने में 0.4 सेकंड लगा है। तो हाफ जी टी स्क्वायर हम हाइट के लिए लेते हैं, तो हाफ जी इंटू 3.6 का स्क्वायर, ये यहां से टोटल हाइट है बेटा, और हाफ जी इंटू 0.4 स्क्वायर वो यहां से यहां तक वाला हाइट है बेटा। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ब्रिज का हाइट निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया मैंने, इसीलिए 5 हाफ जी इंटू 4 इंटू 3.2, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 64 मीटर आ गया बेटा। बेटा माना कि बहुत लोग इसका सॉल्यूशन दे रहे होंगे, they would have been solving these questions by writing every step, बट आपको लगता है कि इस तरह से नीट में वाकई में क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 3 आवर्स के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते थे? मैंने जो बताया बेटा वो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं ये सिखा रहा हूं। मेरे चैनल पर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मेंटली क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के लिए मैं एम्पावर कर देता हूं। मैं पिछले 30 इयर्स से बेटा 1993 में पहले मैंने आईआईटी में 39th रैंक दिया था। मैंने आकाश ज्वाइन किया था 2011 में और रिसेंटली मैंने वहां से रिजाइन किया बेटा, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जितना वक्त बच्चों को फिजिक्स में जेन्युइनली देना चाहिए ताकि उनकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके, और उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली एबल कैसे बनाएं कि वो मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ताकि एग्जाम में उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। बेटा इसके लिए वाकई में जुडिशियस टाइम कहीं भी इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहे बेटा, और इसीलिए मैंने फिजिक्स आचार्य चैनल शुरू किया है ताकि जितने भी बच्चे हैं जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और जो फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां तक मेरी बात आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह से जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो मैं जेन्युइन एफर्ट्स ले रहा हूं बेटा उस चीज को हर अच्छा स्टूडेंट सुनर और लेटर जरूर समझ जाता है। बेटा आई होप आपके पेपर अच्छे हुए होंगे और इसकी के हिसाब से अगर आपकी सिलेक्शन अगर इंश्योर हो रही है तो माई बेस्ट विशेस एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की अगर थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स रह गई हो तो डोंट लूज हार्ट बेटा। फिजिक्स वाइज तो फिजिक्स आचार्य चैनल यहाँ पर है ही बेटा। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करते ही हैं बेटा, तो अगर बाकी चीजों को अगर आप संभाल लें तो फिजिक्स आचार्य चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए फिजिक्स हर बारीकी 11th एंड 12th के बच्चे को जैसे बेसिक्स के साथ सिखाया जाता है और मेंटल मैथ जैसे सिखाया जाता है उसी तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस चैनल के थ्रू एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो अगले एग्जाम में बेटा आप रैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।